हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। बड़ा शानदार वीडियो, बड़ा रोमांटिक सा वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। और आज मैं आपको मानचित्र नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको एक तो हमारे जो बच्चे हैं 8th क्लास के लिए, उनके लिए शानदार वीडियो है। उनके लिए एक संसाधन का टॉपिक। अभी भाई सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं है। पहली चीज, ये सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं है, ये सिर्फ 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास है, 10th क्लास है, 12th क्लास है। और हमारे जितने भी जो भाई बहन है उनके लिए, सभी के लिए एक बेसिक जो क्लियर करने वाला टॉपिक हो सकता है वो है भैया संसाधन। ठीक है, समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक क्लियर करेंगे और जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म करेंगे। क्योंकि भाई साहब फिर क्या होता है कि लॉन्ग वीडियो चल जाती है, फिर आप देखना पसंद करते नहीं हो। भैया काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया है ना, शॉर्ट में ज्यादा देखना पसंद करते हो, शॉर्ट में ज्यादा चीजें पसंद है आपको। तो आज हम शॉर्ट में ही क्या करेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भैया, संसाधन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज। कौन सा टॉपिक स्टार्ट? संसाधन का टॉपिक, जिसको इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? संसाधन क्या है? संसाधन सिंपल सी बात है, आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस पलंग पे बैठे हो, वो संसाधन है आपका। आई बात समझ में? ऊपर पंखा चल रहा है, अभी ये सर्दी का टाइम है भैया, पंखा भी चलता है गर्मी के टाइम, वो भी क्या है? आपका संसाधन है। जिस पानी को आप पीते हो वो क्या है? आपका संसाधन है। भोजन जो खाते हो वो आपका संसाधन है भैया। सिंपल सी बात है। ये जो वायु है ना, ये भी क्या है भैया? एक प्राकृतिक संसाधन है भैया। ये जो सूरज की जो रोशनी ले रहे हो ना, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि हमारी पृथ्वी पर व्याप्त, मतलब हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो पाई जाती है, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है, वो क्या है भैया? संसाधन। क्या करते हैं? उसे हम रिसोर्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारी पृथ्वी पर व्याप्त प्रत्येक वस्तु जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम संसाधन कहते हैं। आगे बात समझ, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब प्रत्येक वस्तु क्या हो सकती है? उपयोगी हो सकती है। आगे बात समझें, प्रत्येक वस्तु क्या हो सकती है? उपयोगी हो सकती है। मान लिया वस्तु है, कोई है, आपका पंखा है, पंखा चलता है तो आपके उपयोग में आता है नहीं आता? आपके लिए उपयोगी है या नहीं है? इसलिए क्या है, प्रत्येक वस्तु क्या हो सकती है? उपयोगी हो सकती है। आपको याद रखना है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे संसाधन बना देती है। क्या बोलना चाह रहा है? एक वस्तु है, कोई वस्तु है अथवा पदार्थ की उपयोगिता, या तो कोई वस्तु बोल दूं मैं, या फिर क्या बोल दूं? कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ जैसे क्या हो गया? आपका जल हो गया, भोजन जो हो गया, उसकी उपयोगिता, उसका होना आपके लिए कितना जरूरी है? भोजन आपके लिए होना बहुत जरूरी है। हो गया नहीं तो हाथ पैर नहीं चलने वाले, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की जो उपयोगिता है, उसे उसकी जो प्रयोज्यता है, महत्वपूर्णता, उसकी महत्ता जो उसकी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है, उसे क्या बना देती है? एक संसाधन बना देती है। आप डेली रोटी खाते हो, अगर रोटी नहीं खाओगे तो आप क्या बीमार पड़ जाओगे? इसलिए डेली रोटी खाते हो तो आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट संसाधन हो गया, इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। इसलिए क्या होता है कि भैया प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे क्या बना देती है? संसाधन बना देती है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बेटा? मेरे 8th के बच्चों क्लियर चल रहा है ना यहां तक? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वस्तु प्लस उपयोगिता। ठीक है, याद रखना इस चीज के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि वस्तु प्लस उपयोगिता उसे क्या बनाती है? मूल्यवान बनाती है। आपको याद रखना, उसकी इंपॉर्टेंस से बढ़ा देती है। इसका अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। भैया मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, यहाँ पे नोट कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं? आपके जैसे भी लेक्चर थोड़ा खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो मूल्य है उसे उसका अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। ये चीज यहाँ तक क्लियर चल रही है? बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं भैया। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। अब क्या बताना चाह रहा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। सिंपल सी बात है, फैक्ट सी बात है मेरे डियर बच्चों। क्या है भैया, जैसे कि कोई धातु है, उसका आर्थिक मूल्य आप क्या करते हो? पहली चीज क्या होता है? अयस्क है ना, अयस्क और एक खनिज होता है भैया। ठीक है, तो अयस्क को हम इंग्लिश में ओर्स कहते हैं ना, ORES, ओर्स कहते हैं। अब क्या होता है अयस्क? क्या होता है? जिन कच्ची धातुओं से खनिज की प्राप्ति की जाती है वो अयस्क होता है। ये चीज आप नोटिस कर लेना, जिन कच्ची धातुओं से खनिजों की प्राप्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं भैया? अयस्क कहते हैं। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी हमारा जो खनिज है वो प्रॉपर शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता, उसका शुद्धिकरण करके प्राप्त किया जाता है बेटा। वो अयस्क के रूप में प्राप्त होता है पहले। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का इसका बॉक्साइड है, सिंपल से जानते हो ना एल्यूमिनियम। अब सर एल्यूमिनियम, अरे डायरेक्टली जमीन खोद के थोड़ी ना निकालते हैं एल्यूमिनियम। पहले बॉक्साइड जो धातु होती है, जो हमारा होता है ना, उसको निकालते हैं, उसके अंदर से एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में याद रखना है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का नहीं होता है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। सिंपल सी बात है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब जैसे धातु है, धातु का आर्थिक मूल्य होता है, सिंपल सी बात है ना, और वो उसको निकालेंगे हम, उसकी मशीन भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कहीं पे बाहर घूमने चले गए, कहीं पे बाहर
बाहर घूमने गए, वहां पर देखा आपने भैया सूरज अच्छा है, और कोई मूल्य है उसका? कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो संसाधन कहलाते हैं। आगे बात समझ में, मैंने लिखा है यहां पर कि मनोरम दृश्य है, ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण संसाधन है। ये क्या है? ये क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। यहां तक नोटिस कर लेना आप। अब हमारे पास शब्द आ रहा है कि पेटेंट किसे कहते हैं बेटा? पेटेंट क्या होता है? एक आविष्कार करने का तरीका होता है, एक नई टेक्निक है। आप कोई चीज है उसका आविष्कार कर रहे हो जो आने वाले समय के लिए उपयोगी हो सकते हो, उसको पेटेंट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है? इसका अर्थ विचार इसका अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, क्या बता रहा है कि इसका अर्थ जो होगा, पेटेंट का जो अर्थ होता है वो हमारे थॉट्स, ठीक है, और जो हम आविष्कार करते हैं, हम न्यू टेक्निक जो लेके आके आविष्कार करते हैं, उसका एकमात्र जो तरीका है, अधिकार है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके पेटेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में क्या करना है? संसाधन को परिवर्तित, देखो संसाधनों को परिवर्तन करने में दो कारकों की मुख्य भूमिका होती है, और वो दो कारक होते हैं, एक तो समय और प्रौद्योगिकी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संसाधनों को परिवर्तित करने में दो कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक तो होता है समय और एक प्रौद्योगिकी। ये आपको याद रखना, समय है तभी तो नई टेक्निक लेके आओगे ना। अब न्यूटन जी हैं, अपना जो नियम लेके आए, तो इसका मतलब थोड़ी ना न्यूटन जी लेके आए, उससे पहले काफी सारे वैज्ञानिक लेके आए, लेकिन समय लगा। धीरे धीरे उस है जो नियम है उसको बनने में समय लगा। धीरे धीरे समय बनने के बाद में हमारे न्यूटन जी ने क्या कर दिया, उसको फाइनल क्या कर दिया, घोषित कर दिया, और उससे हमने माना कि भाई न्यूटन जी का नियम है। आई बात समझ में? उसी प्रकार क्या बता रहा है कि समय संसाधन को परिवर्तित, संसाधन को परिवर्तित होने में दो कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक तो होता है समय और एक होता है प्रौद्योगिकी। आगे बात समझ में? क्योंकि क्या करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए इन्हें एक संसाधन के रूप में क्यों गिना जाता है? इसलिए इसे संसाधन के रूप में गिना जाता है। अब जैसे कि मैं मानूं आज हमारे आदि मानव है, हमारे आदि मानव का समय काफी साल पुराना रहा है, ठीक है, उन्होंने आग की खोज करी, तभी तो आप रोटी पका रहे हो, गैसों के अंदर रोटी पका, सॉरी गैसों के ऊपर रोटी पका रहे हो, आप पानी गर्म कर लेते हो, आप है ना, कितनी सारी चीजें कर लेते हो, हर जगह आग का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे कामों में आग का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार, ठीक है, समय लगा नहीं लगा, समय लगाना, और समय लगने के बाद में गैस आ गई, आई नहीं आई, गैस आ गई, तो प्रौद्योगिकी भी कन्वर्ट हो गई। क्या हो गया? एक तो आ गई, हमारे आदि मानव के समय आ गई, उन्होंने समय के साथ इसका आविष्कार किया। ऐसे बैठे हुए थे, बैठे बैठे दो जो पत्थर थे, दो पत्थर को उन्होंने रगड़ा, दो पत्थर को जैसे रगड़ा तो देखा उन्होंने पत्थर तो दूर जाके गिर गया, लेकिन पास में क्या हो गया, चारों तरफ आग लग गई। तो उनको समझ में आ गया भैया क्या, कि भैया आज हमारा खाना तैयार हो गया। आज खाना तैयार क्या हो गया? आज हम क्या काय का आविष्कार सीख गए? आग का आविष्कार सीख गए। इसका मतलब हमें कच्चा नहीं खाना पड़ेगा, हम पका के भी खा सकते हैं। आगे बात समझ में? इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। और एक याद रखना है, पहिया, उन्होंने पहिया कैसे, पहिया ऐसे चलाते थे, आप बचपन में खेले हो ना, पहिए से खेले हो, सिंपल सी बात है। उन्होंने पहिए का धीरे धीरे प्रयोग किया, और पहिए का धीरे धीरे प्रयोग करने पर आज क्या है, टायर बन गए भैया। परिवहन का विकास हो गया। तो समय था या नहीं? उस समय क्या किया उन्होंने? पहिए का आविष्कार किया। आज प्रौद्योगिकी का यूज करके परिवहन का यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इस क्या है, परिवहन को, संसाधन को परिवर्तन करने में दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक समय होता है, प्रौद्योगिकी होती है। इस बारे में याद रखना है। और जल विद्युत, सिंपल सी बात है, आज के वर्तमान समय में विद्युत, हमने पहले जो आग है इसका हमने आविष्कार किया, पहिए का हमने आविष्कार किया, अब जल आया, तो जल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का यूज करने का मतलब क्या समझ, साइंस का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं हम। आए बार टरबाइन लगाए जाते हैं, जनरेटर लगाए जाते हैं, और टरबाइन घूमता है, उसमें पानी गिरता है, तो जितना तेजी से घूमेगा उतना तेजी से विद्युत उत्पन्न होती है। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो जल का जो है उसके साथ में विद्युत, समय और प्रौद्योगिकी दोनों लग रहे हैं, तभी तो जल विद्युत बन रही है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं भैया, ठीक है। एग्जामिनेशन कैसे पूछेगा क्वेश्चन, संसाधन को परिभाषित करो, पहला क्वेश्चन नोट करते जाओ, नोट करते जाओ बेटा, नोट करते जाओ, हैंड टू हैंड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। क्या है, संसाधन को परिभाषित करो। संसाधन के अर्थ से आप क्या समझते हैं, संसाधन शब्द को परिभाषित कीजिए। संसाधन शब्द आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। संसाधन किसी वस्तु को कैसे उपयोगी बनाता है, ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में संसाधन कैसे मूल्यवान पदार्थ को परिवर्तित कर देता है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहा है कि आपका पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट को परिभाषित कीजिए। पेटेंट का अर्थ क्या होता है, जो पेटेंट है किसी संसाधन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, संसाधनों को परिवर्तित करने में दो महत्वपूर्ण कारक कौन से, फटाफट नोट करते जाओ बेटा। संसाधनों को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण कारक कौन से, दो बताने, समय और प्रौद्योगिकी बतानी, क्यों क्या करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी के साथ मैं बता रहा हूं कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे बोलते हैं धातु किस प्रकार का संसाधन है, तो ये आर्थिक संसाधन के अंदर आ गया ना भैया।
सिंपल सी बात है। अब वो आपसे बोले कौन संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कौन संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कैसे समझाइए? तो हमें क्या बताना है कि जैसे धातु है, मैंने लिखा था, कहां लिखा था, धातु, धातु का आर्थिक मूल्य होता है निकाला, उसको बनाया, अपन ने बेचा। मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, क्योंकि ना तो उसको सिर्फ देख ही सकते हो, ना तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका आर्थिक मूल्य कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आगे देखना, कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खे। आगे बात समझ में। अब दादी, पहले के समय में क्या हो सकता था, पहले के समय में हमारे कुछ बुखार होता था तो भैया नींबू की चाय बना ली, लौंग इलायची वगैरह सब डाल के हमारे भैया बुखार दूर भग गया, ठीक है। उस टाइम के किए हुए आविष्कार आज के समय में वाणिज्यिक सिद्ध हो सकते हैं। कैसे? अगर उसे किसी फर्म या मेडिकल फर्म के द्वारा उपयोग में लाया जाए। आई बात समझ में। वो तो घर में बनाए गए थे, वो घरेलू नुस्खे थे जो आज वाणिज्यिक रूप से सिद्ध हो सकते हैं। तो इस चीज के बारे में भी आपको याद रखना है, मैंने कर दिया। लेकिन अगर उनको पेटेंट किया जाए, परंतु उनका पेटेंट किया जाए तो वाणिज्यिक सिद्ध हो सकते हैं। आगे बात समझ में। अपनी बुक जो है, मैंने ऐसे तो मैं आपको काफी अच्छे से समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको डिस्कस जो है बुक के माध्यम से जो है आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं जितना मैंने जो थ्योरी बताई है, ये चार्ट बनाया ना मैंने, चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसका जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने बुक में उतार लिया, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैं गारंटेड बात बोल रहा हूं यहां पे आपको। आगे बात समझ में। इसके बाद आ रहा है प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीकरण ज्ञान का प्रयोग करना। कोई आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आप माइंडसेट बहुत शानदार तरीके से लगा रहे हो, आपके पास नई नई टेक्निक्स है, ठीक है। टेक्निक से उसके बाद में क्या कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज का प्रयोग कर रहे हो, और नॉलेज का जैसे प्रयोग किया, समय और प्रौद्योगिकी आपने जैसे यूज करते हो, वो क्या काय में कन्वर्ट हो जाती है, आविष्कार में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना क्या कहलाता है भैया, प्रौद्योगिकी कहलाता है। आई बात समझ में। यहां तक जो आपने पढ़ा है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो नोटबुक है उसमें आप नोट कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी डिजाइन से आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल उसको लिख सकते हो जिससे आप जब भी एग्जाम के लिए रेडी करेंगे तो आपको क्या होगा, फटाफट याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है, तरीका है एक तरीके का आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस याद करने का। आई बात समझ में। ये हमारे जो 5वीं 6वीं के बच्चे हैं, जो 5th 6th के बच्चे हैं और 12th तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं संसाधन के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसी ही रोचक और बहुत ही अच्छी वीडियो आपके और भी आगे आने वाली है। बस इसके लिए आपका एक सपोर्ट चाहिए। आप ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे जैसी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपको बार-बार जाके ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ेगी भाई सी डिफरेंट क्लासेस में जाना है और जाके अपन को क्या करना है, उस पर क्लिक करना है वगैरह, सर्च नहीं, डायरेक्टली आपके पास वीडियो आएगा, डायरेक्टली आप देख पाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज्यादा। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बोला था कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास जल्दी वीडियो जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। आई बात समझ में। तो आप जल्दी सपोर्ट कीजिए, जिससे जल्दी हम क्या कर सके, नई वीडियो लेके आ सके, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप कमेंट में डाल दीजिए कि आपको क्या चीज और ज्यादा पढ़नी है। जैसे कि इंग्लिश हो गया, आपके जो सोमजी सर है वो बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप जल्दी क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसके साथ ही आपको ये फर्स्ट पार्ट तो ज्यादा, मैं इसको सेकंड पार्ट में आपके साथ मिलता हूं और इसके साथ ही मैं विदा लूंगा। मैं योगेश जायसवाल, टाटा बाय बाय।